हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर सेकेंड, जो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड हम सोल्व करने जा रहे हैं। हमने इसकी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 2.2 पर न्यू वीडियो पर पार्ट 1 पर हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है, यहाँ से हम सोल्व करते हैं। ज़रा देखिए। इसके पहले सोल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, और अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए ट्यूटर केबिन। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 14। मतलब मेरे पास में एक काउंट नंबर है, जो 14 तक है, 1 से लेकर 14 तक। ओके, तो डिफाइन करना ए रेशनल रिलेशन आर फ्रॉम ए। जो ए फॉर्म है मेरे पास में, आर जो रिलेशन हम कहलाता है वो ए टू लेकर ए बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई। यानी कि यहाँ पर मेरे पास में जो ए की वैल्यू दे रखी है, आर हमारे पास में जो रिलेशन बताना है, किसके आधार पर बताना है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के आधार पर। ये वैल्यूज हमारी जो होती है 3x माइनस वाई, यानी कि 3 की बाद की वैल्यू जितनी भी होगी एक्स वाई सीरीज में, उसकी वैल्यूज हमें बताना है। तो यहाँ पर राइट डाउन ऑफ डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो 3x माइनस वाई की वैल्यू सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि x y की सीरीज मुझे मेरे पास दे रखी है। a की सीरीज मुझे 1 से लेकर 14 तक दे रखी है। तो हमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 की सभी वैल्यूज में हमें बताना पड़ेगा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ओके, तो चलिए इसको करते हैं हम सोल्व। तो देखिए हमारे पास में जब a की वैल्यूज दे रखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, तो यहाँ पर हमने a की वैल्यूज हमें पास में ये दे रखी है, लिखा हुआ है वी सेल द कंसिडर ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ सेटिस्फाइड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यूज हमें सेटिस्फाइड है, ये दे रखी है वैल्यूज हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, जब वैल्यूज में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ यहाँ पर x और y की सीरीज के साथ में, तो ध्यान दीजिए हमारे पास में पहली जो वैल्यूज आएगी, रेंज जो आएगा वो 1 से लेकर वही 14 तक की रेंज बनेगा। तो एग्जाम्पल में यदि में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ओके, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक रेंज की बात करता हूँ जिसमें x और y की कंडीशन रहेगी। किसकी y की रहेगी? x और y की कंडीशन रहेगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेंज की वैल्यूज। ओके, तो x और y कंडीशन रहेगी तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी, x की वैल्यू 1 को हम लेते हैं। ओके, ये जो नंबर रहेगा वो हमारा रहता है नंबर, इवन नंबर, तो हम इसको छोड़कर वापस से जो सेकंड नंबर रह जाएगा वो हमारा कहलाता है 1 और 3। ये वैल्यूज रख देंगे हम x की, x सीरीज की 1 और 3। दूसरी वैल्यूज, बची हुई वैल्यू क्या हमारे पास में, एक तो है 2 और दूसरी वैल्यूज हमारे पास में 4, तो ये वैल्यूज हो जाएगी नेक्स्ट 2 4। तीसरी हमारे पास हो जाएगी 3, कितनी जाएगी 3, तो 3 का हमारे पास में वैल्यूज देखिए 3 6 9, 3 6 9। तो ऑर्डर नंबर की बात करते हैं। अच्छा, एक बात तो ये भी हमारे पास में 1 3 की वैल्यू, ये तो रेंज की बात हो गई है, हमारे पास रेंज इस टाइप बनेगा। लेकिन हमें रेंज के साथ में ये बताना है कि वो पेयर जो बनाता है उसमें सेटिस्फाइड है कि नहीं है, यानी कि 3x माइनस वाई की वैल्यूज में मेरे पास में है या नहीं है उस कंडीशन में।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने जो रेंज बनाई है ये रही 1 3, इसी में से लिया 2 6 3 9 और 4 12। आखिरी एंडिंग तक हमारे पास कितने जाएगी? 4 12 तक आ जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर एक 3x, यानी कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा सारी वैल्यूज में, तो कितना आ गया? 3 आ गया। 3x यानी कि 3 × 2 6 आ गया। ओके, तो जो वैल्यूज हमारे पास आती है 3 6 9, तो ये देखिए 1 3 6 9 और 12, ये लास्ट वैल्यूज आ गई। फर्स्ट y की वैल्यूज आ गई मतलब, और फर्स्ट की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1 2 3 और 4। तो इस रेंज में हमने यहाँ पर कंप्लीट करा। तो ये कह रहा था डोमेन 1 2 3 4 सीरीज तक है, और यहीं पर हम उसकी रेंज की बात करते हैं तो 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, क्योंकि 3x ही हमारा क्या है? वहाँ पर एक डोमेन वैल्यूज है। तो को डोमेन्स हमारे पास क्या जाएगा? 1 से लेकर 14 तक हमने एवरेज लिया था। तो आपको ये 3 चीज़ बतानी है। कितनी चीज़ बतानी है बेटा? तीनों चीज़ बतानी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा होता है फिनिश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन हमारे पास में 2 और 3 दोनों ही कंबाइन कर दिया हमने। जरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय आर एक्स और वाई। तो वाई की वैल्यूज हमारे पास में यहाँ पर x + 5। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर रेंज की वैल्यूज दे रखी x y, यहाँ पर हमारे पास आ गई है x + y। ओके, उस समय वहाँ पे थी 3x - y, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? x + y। तो x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 4। यहाँ पर हमारे पास नेचुरल नंबर जो है वो कम है, 4 से कम रहेगा। तो यहाँ देखिए y एप्सिलॉन यहाँ जाएगा n। तो डेपिक्ट दिस द रिलेशनशिप यूजिंग द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें उसको क्या करना है? यूज करना है रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशनशिप जो है उसको रोस्टेड फॉर्म पर यूज करके राइट डाउन द डोमेन द रेंज, उसका रेंज बताना है। ओके, तो ये रोस्टेड फॉर्म की जो वैल्यूज है ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें 6 से 7 टॉपिक से है, जिसमें हमारे पास रोस्टेड फॉर्म भी आता है। तो जो स्टूडेंट ने यदि रोस्टेड फॉर्म क्या होता है, कैसा होता है, तो वो उस वीडियो में देख सकता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा था। थर्ड हमारे क्वेश्चन था कि a = 1 2 3 5, b है हमारे पास 4 6 9। तो डिफाइन ए रेशनल रिलेशन r फ्रॉम a to b बाय रेंज हमारे पास x y टू डिफरेंस बिटवीन x एंड y बाय द ओड नंबर। सो x एप्सिलॉन a y एप्सिलॉन b, तो राइट r इन द रोस्टेड फॉर्म। इसमें रोस्टेड फॉर्म का रेंज बताना है। ओके, तो दोनों क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट है। देखिए हमारे पास जो r की वैल्यूज दे रखी थी x y, क्या दिया था? x y = x + y 5 इज द नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड x y एप्सिलॉन n। तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की सारी वैल्यूज हमने यहाँ तक उतार दिया। ओके, ये हमें दिया गया क्वेश्चन में। हमने क्या करा? हर एक वैल्यूज में पुटिंग करिए 1 2 3 इन y = x + 5 के साथ। क्या करा? x + 5 के साथ। ओके, y की वैल्यूज में किया है, यानी कि देखा जाए तो x की वैल्यूज हमारे पास में और एक y की वैल्यूज है। जो y की वैल्यूज होगी उसमें मैंने x + 5 किया हुआ है। ओके, तो x की वैल्यू यानी कि मेरे पास मान के चलो ये x की सीरीज है पूरी। ओके, तो x की सीरीज मेरे पास मान के चलो यहाँ पे 1 है। कितना है? 1। तो y में मुझे क्या करना पड़ेगा? y में मैं वो x + 5 करूँगा। क्या करूँगा मैं? x + 5। तो यहाँ पे y x की वैल्यू कितनी? 1 है, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा? y की वैल्यू मेरे पास में 6 हो जाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ जाएगी 6, तो 1/6 आ गया हमारे पास। ओके, सेकंड देखिए यहाँ पर मेरे पास में 2 है x की वैल्यूज। y की वैल्यूज में कितनी अपने पास यहाँ पर आ गया हमारे पास में 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 7 होगी।
थर्ड वैल्यू वैसी इसी सेम टू सेम रहेगी। थर्ड वैल्यू हमारे पास में 3 है, तो 3 प्लस 5, 5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x प्लस 5 हमारे पास में क्या है, हमारे पास में वैल्यूज है जो x प्लस 5 के वैल्यूज है जो y की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, y की। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में 3 और 8, कितना जाएगा 3 और 8। तो देखिए ये मेरे पास सीरीज कंप्लीट हो गई, रेंज कंप्लीट हो गया। डोमेन हम निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डोमेन वैल्यू कौन सी होती है, जो फर्स्ट एक्स वाली सीरीज होती है। तो सीरीज यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 2 3 आ गया। रेंज हमारे पास कितनी है, 6 है, 7 है, 8 है, तो 6 और 7 है बेटा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, यहाँ पर a की वैल्यूज दे रखी है और b की वैल्यूज दे रखी है। तो मैंने a की वैल्यूज वैसी की वैसी लिखी, b की वैल्यूज वैसी लिखी, और x एप्सिलॉन a और y एप्सिलॉन b जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। हमें बोला गया था x माइनस वाई, क्या करो आप, x माइनस वाई कीजिए, किस वैल्यूज में, एक रोस्टेड फॉर्म में। किस फॉर्म में, रोस्टेड फॉर्म में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, एक रोस्टेड फॉर्म की जब मैं बात कर देता हूँ ओड नंबर के लिए, तो मेरे पास क्या होता है कि जिसमें से कोई सी वैल्यू होती है उसकी रोस्टेड फॉर्म के लिए हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो x माइनस वाई की वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ देखिए 1 हमारे पास x से वैल्यू आ जाएगा, दूसरी वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, इसके ये एक माइनस करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि जो x की सीरीज a रखते हैं, x की सीरीज जो a रखते हैं उसको हमें b तक जाने के लिए रोस्टेड फॉर्म में b तक, इसमें भी माइनस होगा, इसमें भी माइनस होगा, इसमें भी माइनस होगा a की वैल्यूज का। कैसे, देखिए 1 माइनस 4 हो चुका, 1 माइनस 4 हो चुका, 1 माइनस 6 आ जाएगा, फिर 1 माइनस 9 आ जाएगा, ये कंप्लीट हो गई। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट खत्म। फिर किसकी बारी है, 2 की बारी है। तो 2 माइनस 4 कंप्लीट हो गया, 2 माइनस 6 कंप्लीट हो गया, 2 माइनस 9 कंप्लीट हो गया। फिर किसकी बारी, हमारे पास 3 की बारी, 3 माइनस 4 कंप्लीट हो गया, 3 माइनस 6 कंप्लीट हो गया, 3 माइनस 9 कंप्लीट हो गया। हर एक वैल्यूज को हम इसके इक्वल लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 5 माइनस 4 हो गया, 5 माइनस 6 आ गया, 5 माइनस 9 हो गया। ओके, तो यहाँ वैल्यूज क्या आ जाएगी हमारे पास, x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 4 में से 1 माइनस 1 माइनस 3, इसका माइनस 5 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 7, ये वैल्यूज हमारे पास सभी में माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज में हमारे पास क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ कितना है हमारे पास में 1 और 4 है, सॉरी इसके लिए नहीं, यहाँ कितना 1 है या 4 है, तो 1 4 आ जाएगा। ये 1 और 6 है तो 1 6 आ गया, 1 9 है तो 1 थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, 1 मिनट रुकना। टू 9, ठीक है 2 9 ही आएगा उसका वैल्यूज, 2 9। देखो कैसा आई, वन 4 कंप्लीट हो चुका, 1 और 4 कंप्लीट हो चुका, 1 और 6 कंप्लीट हो चुका, 1 और 9 है ना। दो वैल्यूज़ के बाद में सेकेंड वैल्यूज़ हमारे पास में 2 आती है, कितनी आती है 2। तो लास्ट वैल्यूज़ को हम यहाँ पे नज़र करते हैं y की वैल्यूज़ के साथ में, किसकी वैल्यूज़ के साथ में, y की। तो y एप्सिलॉन क्या आ जाएगा हमारे पास में, b। तो y एप्सिलॉन b आएगा। तो देखिए यहाँ पर जब मैं वैल्यूज़ कंप्लीट करता हूँ तो y x माइनस वाई के लिए तो मेरे पास वैल्यूज़ होगी 1 4 1 6, और यहाँ आखिरी में आ जाएगा 4 और 6, तो हमारे पास आ चुका था, कितना आ चुका था, 1 और 4 और 6 आ चुका है। तो 4 और 6 आ चुका है, बचा क्या 9। तो 9 तो वैल्यूज़ हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई। ये वैल्यूज़ जो आती है ये नेक्स्ट स्टेप के लिए आती है। सेकंड के लिए क्या आ जाएगी अपने पास में, y कंडीशन के लिए, मतलब मान के चलो 2 कंडीशन के लिए, तो 2 9 आ जाएगा। या हमारे पास फिर 3 4 आ जाएगा,
3 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 बड़ी टाइम में आ जाएगा, इधर 5 4 5 6। 9 सिर्फ हम किसके आधार पर लिखेंगे, 2 के आधार पर लिखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास कहलाएगी रेंज कहलाएगी। तो इस क्वेश्चन को वैसे बेसिक एग्जाम में बहुत कम आते हैं, बस क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। तो आप कुछ ना कीजिए, आज का होमवर्क में आपके कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कीजिए। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं। एक्सरसाइज हमारी रहेगी 2.2 क्लास 11th वाले 2.2, जिसमें पार्ट आप पढ़ने वाले हैं सेकेंड, और क्वेश्चन रहेगा 4 5 और 6 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।